नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपेंद्र कुमार जिला सुल्तानपुर से कृषि जागरण के फार्मर गार्डन चैनल के माध्यम से आज आपको एक नई बागवानी जिसका नाम है ड्रमस्टिक या मोरंगा ओलिफेरिया इसका साइंटिफिक नेम है, इसके बारे में बताएंगे। इसके बागवानी के लिए सरकार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और प्रमोट कर रही है कि हमारे जो ड्रमस्टिक पेड़ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो आइए हम आज इसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे, इसकी खेती कैसे करें और इससे ज़्यादा कितना मुनाफा होगा। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि यदि आप इसकी 1 एकड़ खेत में बुआई प्लांटिंग कर रहे हैं तो इसमें 3 लाख पर सालाना आप कमा सकते हैं। यदि आप इसकी प्राकृतिक ऑर्गेनिक रूप से खेती कर रहे हैं जिसका आप सर्टिफिकेशन बनवा लेते हैं तो उसमें 5 लाख 10 से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं और बताते हैं कि आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं और किन चीज़ों का चयन करें जिससे कि हमारा अधिक से अधिक उत्पादन हो। तो किसान साथियों, देख पा रहे हैं क्या ड्रमस्टिक या इसको आप मोरंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसको बता दें कि जो इसका जो पेड़ है इसकी जो सारी इसकी पत्तियाँ, छालें, जड़ें और फूल, इसकी जो फल होते हैं सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो दोस्तों, हम बता दें कि इसकी जो डिमांड है हमारे पूरे वर्ल्ड में है और इसकी बागवानी अगर आप करते हैं तो सरकार इसकी बागवानी के लिए आपको सब्सिडी भी दे रही है। तो हम दोस्तों बताते हैं कि इसकी जो प्लांट के बारे में आपको क्या करना है, कैसे बागवानी करें और इसकी बागवानी के लिए आप किन किन चीज़ों सरकार सब्सिडी देती है, इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल बताते हैं इस पेड़ के बारे में। जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये हमारा पेड़ जो है हम इसको ज़्यादातर नहीं, बस अपने होम पर्पज़ के लिए लगाए हैं। जैसे ये देख सकते हैं, एक प्लांट हमारा ये है जो फ्लावरिंग स्टेज पे है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है और दूसरा तो देख सकते हैं कितना बड़ा प्लांट है। तो इसके बारे में देख सकते हैं कि ये हमारी फ्लावरिंग पे है। जी दोस्तों, बता सकते हैं कि इसमें दिसंबर में फ्लावरिंग होती है और इसकी फ्लावरिंग के बाद इसमें तुरंत फ्रूटिंग आती है। फ्रूटिंग की अलग अलग डिमांड है और यदि आप इसकी खेती कर रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। आप कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथी बता दें कि इस पेड़ के फल को हम सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जो ये पेड़ है इसमें इसकी सारी जो है फूल में पत्तियाँ और में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। इसलिए हमारी सरकार जो है इसको प्रमोट कर रही है और जो हमारे पूरे विश्व में जहाँ पर कुपोषण के शिकार है, जहाँ पर बच्चे अधिक सही से खाना नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने का प्रयास कर रही है। और इसकी पत्तियों का जो पत्ती देख रहे हैं इसकी पत्तियों का आप कैप्सूल बनवा कर वहाँ पर सप्लाई कर रही है। तो किसान भाइयों, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसान साथियों, यदि आप इसकी खेती करते हैं तो इसके जो पत्ते होते हैं और फल होते हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में इसकी डिमांड है, तो आप इससे ज़्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। और मोरिंगा से आप एक साल में 5 बार इसकी पत्ती की तोड़ाई कर सकते हैं और साल भर में इसमें 1 बार फल आते हैं और उसमें इसकी सबसे ज़्यादा पत्तियों की डिमांड होती है और फलों की डिमांड होती है और उसकी छाल जो है और जड़ें इसकी भी डिमांड होती है। यदि आप इसकी एक बार प्लांटिंग कर लेंगे तो ये लगभग 30 से 40 साल तक हमको लगातार मुनाफा देता रहेगा और इससे फल आते रहेंगे। और आपको बताते हैं कि ये सूखे क्षेत्र हैं जो वहाँ पर इसकी बहुत बढ़िया से खेती कर से इसको पानी बहुत कम चाहिए। यदि आप इसके पास सिंचाई के साधन नहीं है तो आप इसकी खेती कर सकते हैं और आप इसमें बरसात के बेस पर ही खेती कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उत्पादन भी देगा आपको। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, इसकी जलवायु ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है जहाँ पर अच्छे से धूप निकलती है और 365 दिन धूप ज़्यादा जहाँ रहती है वहाँ पर इसका उत्पादन अच्छा होता है। और इसके अच्छे उत्पादन के लिए आप टेम्परेचर बताते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक सबसे अच्छा उत्पादन देता है। ज़्यादातर ये अच्छे जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन देता है। तो दोस्तों, बताना चाहते हैं इसकी एक ख़ास बात है, यह 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पर ठंडी इलाके हैं वहाँ पे ये ठंडे इलाकों को झेल सकता है और जहाँ पर राजस्थान में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है वहाँ पे भी ये गर्मी को भी झेल सकता है। ऐसे इसमें ख़ास बात होती है। और यदि आप गर्म क्षेत्र में इसकी
प्लांटिंग कर रहे हैं तो गर्मी के समय आप सिंचाई करते रहेंगे तो इसकी पत्तियों में न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, जिससे कि आपके जो फ्रूट्स बनेंगे वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन रहेगा और उसकी जो मार्केट में वैल्यू है उसकी भी सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। और इसकी जो पत्तियां हैं उसमें भी न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा रहेगा, जिससे कि आपका जो पाउडर या पत्ती से जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो अच्छा रहेगा। और मोरिंगा की खेती आप हर जगह पूरे ऑल इंडिया में कर सकते हैं, ये पूरे इंडिया की क्लाइमेट को सहन कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बताते हैं कि इसमें सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी खेती की जा सकती है और यह पूरे ऑल इंडिया में इसकी खेती कर सकते हैं। ये सभी प्रकार की, चाहे मिट्टी ऊसर हो, चाहे आपकी दोमट मृदा हो, चाहे हल्की मिट्टी हो, चाहे भारी मिट्टी हो, सभी जगह इसकी खेती कर सकते हैं। इसका प्लांटिंग के समय जल निकास की सुविधा अच्छी रहे, और ये जल निकास अच्छा नहीं रहेगा तो उसके पेड़ में रोग लगने की संभावना तो वैसे बहुत कम रहती है, लेकिन इसकी जब प्लांटिंग करेंगे तो इसके पेड़ में फंगस लग जाएंगे जिससे हमारा प्लांट ख़राब कर देगा। और किसान साथियों, इसमें एक प्रैक्टिस की जाती है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग करके आप अपने पेड़ के साइज़ को मेंटेन किए रहेंगे तो आपको फल तोड़ने में बहुत आसानी रहेगी। इसके पेड़ तो बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए इसकी जब छटाई करें तो अच्छे से करें, जिससे कि हमारा पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, जिससे कि हमारा प्लांट जो है अच्छे से उसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी तो सबसे ज़्यादा हमारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। और यदि यह जंगल में होता है तो ये हमारे लगभग 30 फीट ऊंचाई इसकी पेड़ की हो जाती है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि हमने इसकी ट्रेनिंग सही से नहीं की है तो ये काफ़ी ऊंचा और बड़ा पेड़ हो चुका है, देख सकते हैं। और जिससे हमारा जो फल तोड़ने में इसकी डाल के काटना पड़ता है। और यदि इसकी साइंटिफिक ढंग से आप खेती कर रहे हैं तो इसके जो साइज है आप मेंटेन कर सकते हैं। आप साइंटिफिक ढंग से खेती कर रहे हैं तो इसकी जो साइज है, प्लांट साइज है, आप 6 फीट 7 फीट रख सकते हैं, जिससे कि आपको फल तोड़ने में इसकी आसानी हो। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसकी वैरायटी के बारे में। तो कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2 और पीकेएम 1 और पीकेएम 2, इन 4 वैरायटियाँ जो ज़्यादा उत्पादन देती हैं, इसका आप खेती कर सकते हैं जिससे हमारा अधिक से अधिक उत्पादन हो। और बात करते हैं इसकी बुआई की। तो किसान भाइयों, आप इन उन्नतशील वैरायटियों का प्रयोग करके आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो बताते हैं कि ये लगभग प्लांटिंग के 5 महीने बाद यदि आप इसकी बुआई बीज सीड के द्वारा कर रहे हैं तो बुआई के 5 महीने बाद इसमें फ्लावरिंग आती है और लगभग 3 से 4 महीने तक बाद इसमें अच्छे से इसके फ्रूट्स बन जाते हैं। और यदि हम बात करें कि यदि आपका 2 साल का पेड़ है तो उससे 200 से 400 फल एक प्लांट से आप प्राप्त कर सकते हैं। और लगभग एक पेड़ से 30 से 40 किलो, यदि आपका 2 साल का पेड़ है तो 30 से 40 किलो आप इसका फली का उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी पत्तियां। और इसकी पत्तियां साल भर में आप 5 बार इसकी पत्तियों को तुड़ाई कर सकते हैं और एक बार में इसकी पत्तियां का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप अच्छे से सिंचाई करेंगे तो पत्तियां हमारी अच्छे से बनेंगी और उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा। एक बार में लगभग इसमें 10 केजी पत्ते मिलते हैं लगभग, यानी कि आप साल भर में आप 50 केजी पत्ते का इसमें कलेक्शन कर सकते हैं, इसका उत्पादन कर सकते हैं पत्तियों का, और लगभग 30 से 40 केजी इसके स्टिक्स का। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसके प्लांटिंग टेक्निक के बारे में। यदि आप इसकी नर्सरी बनाकर बुआई करते हैं तो अच्छी है। यदि आप नर्सरी लाकर बुआई करते हैं तो इसके 3 प्रकार के टेक्निक हैं और एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग इसका कर सकते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग इसलिए नहीं करते हैं कि इसमें ट्रैक्टर के द्वारा हम इम्प्लीमेंट यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा केयर करना पड़ता है। और दूसरी बात, इसमें मीडियम प्लांटिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं। और तीसरा मेथड है जो लो प्लांटिंग मेथड, जिसमें थोड़ा डिस्टेंस दूरी पर रखते हैं, जिससे हमारे केयर करने में और फलों को तोड़ने में आसानी रहती है। दोस्तों बात करते हैं इसके सीड कहाँ उपलब्ध है। उसका सीड आपके नज़दीकी बीज भंडार पर मिल सकता है। यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका सीड ऑनलाइन भी मिल सकता है। ऑनलाइन कंपनियों के द्वारा आप इसका सीड मंगा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी सिंचाई के। यदि आपके पास सिंचाई व्यवस्था है तो ठीक है, यदि आपके पास सिंचाई नहीं है तो आप बरसात पर भी डिपेंड होकर इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। और यदि आप इसकी सिंचाई ड्रिप इरिगेशन से करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन पे हमारे सरकार द्वारा
50% का डिस्काउंट मिलता है और ड्रिप इरिगेशन से आप कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात करते हैं इसमें बीमारियों की। तो इसमें बीमारियां तो नहीं लगती हैं। यदि आप बीमारियों का इसमें लक्षण देख रहे हैं तो आप केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे केमिकल इसका मार्केट में आते हैं। और यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं मोरिंगा की, तो आप इसमें जीवामृत का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपके पेड़ में रोग लग गया हो, आपके बगीचे में रोग लग गया हो, तो आप जीवामृत का छिड़काव करिए। अब बात करते हैं इसके हार्वेस्टिंग के। तो आप हार्वेस्टिंग इसका कैंची के द्वारा आप इसके फलियों को काट सकते हैं। और बात करते हैं इसकी पत्तियों की। अब हाइजीनिक तरीके से आप इसकी तोड़ाई करिए, जिससे कि हमारे जो पत्तियां हैं ख़राब ना हो। और यदि हमारी पत्तियां सही रहेंगी तो इसकी मार्केटिंग वैल्यू अच्छी मिलेगी। और पत्ते की तोड़ाई आप इस टाइम करें कि जब हमारे जो पत्ते हैं गहरे हरे रंग के हो जाएं, तब इस समय आप अपने पत्तों की तोड़ाई करिए। और यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप अपने अच्छे तरीके से आप पत्ते की तोड़ाई करिए, जिससे कि आपकी अच्छे से अच्छे मार्केटिंग वैल्यू मिले पत्ते की। और पत्ते की तोड़ाई करने के बाद आप इसको सोलर मतलब यानी कि छाया में आप सुखाइएगा, जिससे कि पत्ते की जो न्यूट्रिशन है वो ख़राब ना हो। यदि आप इसके धूप में सुखाते हैं तो इसके जो पत्ते हैं ज़्यादा सूख जाएंगे और इसका जो न्यूट्रिशन है हमारे पत्तों से नहीं मिलेगा अच्छे तरीके से। और दोस्तों, बात करते हैं इसके बीज रथ की। यदि आप इसकी हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहे हैं तो 1 kg बीज 1 एकड़ के लिए, और यदि इसकी लो डेंसिटी प्लांटिंग कर रहे हैं, मीडियम डेंसिटी प्लांटिंग कर रहे हैं, तो आप आधा kg इसका सीड का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं कि हमारा बीज कितने प्राइस तक आता है। तो 2600 से लेकर इसकी प्राइस 3600 पर kg इसके सीड उपलब्ध है हमारे मार्केट में। और यदि आप इसकी अच्छे से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप इसमें पूरा 1 एकड़ में लगभग 40 से 50 हज़ार का खर्चा आएगा। और यह इसमें सालाना उपज कम से कम, यदि आप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो 5 लाख से ज़्यादा आपकी इसमें इनकम मिलेगा। यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं आप अपने बगीचे में, तो लगभग 3 से 4 लाख का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, बताते हैं कि हमारे सरकार द्वारा इस पर कितनी सब्सिडी मिलती है। तो हमारी सरकार द्वारा इसमें लगभग 50% की इसके बगीचे आप लगा रहे हैं 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में, तो 50% की आप सब्सिडी ले सकते हैं। यदि आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आपको सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी मिलेगी। बगीचे की प्लांटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इसका 1-2 प्लांट अपने घर के आसपास लगा दीजिए, जिससे कि आप अच्छे से इसके न्यूट्रिशन वैल्यू आप अपने स्वास्थ्य के लिए ले सकें। और दोस्तों, ये बताइए कि आप ये वीडियो आपको कैसे लगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी और आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।